अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 8 कंप्यूटर साइंसेस। चैप्टर नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में है। ये प्रैक्टिकल वर्क है और इंशाल्लाह मैं आपको साथ ही प्रैक्टिकल कर कर दिखाऊंगी कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीख सकते हैं और गूगल शीट्स में कैसे आप जाकर स्प्रेडशीट वगैरह या सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप काम कर सकते हैं। आइए चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। सबसे पहला टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट में स्प्रेडशीट जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूजेस हैं इसके ऑफिस में और स्टडीज़ के दौरान स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, डाटा को सॉर्ट करने के लिए, टेबल फॉर्म के लिए। ये तमाम चीज़ें बनाने के लिए हमें स्प्रेडशीट की ज़रूरत होती है। इन मैनुअल सिस्टम्स अकाउंटेंट्स यूज़ वर्कशीट्स टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजेक्शन्स ऑफ द कंपनी। आपको पता है कि जैसे पहले हाथ से काम किया जाता था तो अकाउंटेंट्स को वर्कशीट यूज़ करनी पड़ती थी रिटन फॉर्म में और हार्ड कॉपी में रिकॉर्ड रखना पड़ता था। दे आर यूज टू अरेंज, कैलकुलेट एंड सॉर्ट डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। उन्हें टेबल की फॉर्म में यूज़ करना पड़ता था और जो भी कैलकुलेशन होती थी उन्हें बाय हैंड करनी पड़ती थी। Spreadsheet software is used to create a spreadsheet on a computer is called a spreadsheet software. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर पर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ताकि हम उस पर रिकॉर्ड कर सकें, उसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। इट प्रोवाइड्स अ लॉट मोर एडवांस फैसिलिटीज़ दैन मैनुअल वर्कशीट्स। अब यहाँ पर आपको पता है कि जैसे हाथ से काम करना मुश्किल हो जाता है इतना ज़्यादा रिकॉर्ड रखना, तो कंप्यूटर में इस रिकॉर्ड को रखने के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ गई हैं। देयर आर मैनी कंपनीज दैट आर डेवलपिंग स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। Some examples of spreadsheet software and their developing companies are as follows. हमारे पास आपको नज़र आ रही हैं सामने स्क्रीन पर कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाए हैं। उनमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो कि ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ विंडोज़, एंड्रॉयड, मैक ओएस एंड आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, इसी तरह पावर पॉइंट वगैरह ये तमाम चीज़ें यूज़ की जाती हैं। और गूगल शीट्स बाय गूगल कॉरपोरेशन फॉर ऑनलाइन यूज़र्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल कॉरपोरेशन ऑनलाइन यूज़र के लिए गूगल शीट्स यूज़ की जाती हैं। हमारा काम जो है वो ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर होता है, लेकिन हम गूगल शीट्स के बारे में भी पढ़ेंगे आगे जाके। और नेक्स्ट ओपन ऑफिस बाय एपेचे और लाइबर ऑफिस एंड ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। यूजेस देख लेते हैं स्प्रेडशीट के कौन से हैं। स्प्रेडशीट्स आर यूज्ड फॉर न्यूमेरियस पर्पस, बहुत सारे इस्तेमालात हैं इसके। द मोस्ट कॉमन यूजेस आर एज अंडर इट इज़ यूज टू प्रेजेंट डाटा इन रोज़ एंड कॉलम्स। इसमें हम रोज़ और कॉलम यानी टेबल की फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। इट ऑर्गेनाइजेज एंड स्टोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा इंक्लूडिंग नंबर्स, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, करेंसी, accounting, scientific and any other type of data. It is a powerful tool for calculation and computation of data. Data may be represented in different formats like graphs and charts to understand data visually. ना सिर्फ हम इसको टेबल फॉर्म में कर सकते हैं, इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, इसकी कंप्यूटेशन भी डाटा की कर सकते हैं और फार्मूलाज के ज़रिए से हम इजीली बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसी तरह हम ग्राफ्स और चार्ट्स भी बना सकते हैं ताकि हम डाटा को देख कर ही हम उसको समझ सकें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस ऑन डाटा कैन बी परफॉर्म्ड ऑल्सो। बहुत सारे एनालिसिस भी किए जा सकते हैं, तज्जिए भी डाटा पर किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफ एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है? एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल गूगल स्प्रेडशीट का ही हिस्सा है और इसको हम ज़्यादातर इसमें जो वर्क किया जाता है वो रिकॉर्ड वगैरह कॉलम्स और रोज़ की शक्ल में बनाए जाते हैं और इसमें कैलकुलेशन भी की जाती है। बहुत सारी जो है नंबर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं एट अ टाइम। आइए देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ द मोस्ट वाइडली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन. It allows you to store, organize and analyze different types of data.
ये किसके ज़रिए से बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के ज़रिए से बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल टू यूज़ फॉर कॉमन यूज़र्स। इट आल्सो प्रोवाइड्स एडवांस्ड फीचर्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक यूज़। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टेटिस्टिक्स भी इसमें कर सकते हैं हम, मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं और साइंटिफिकली भी इसको यूज़ किया जा सकता है। देयर आर मैनी वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। 2016 version provides a lot of features that are very helpful for its users. The first software to feature a toolbar was Excel. बेसिक्स देख लेते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की। आर द फॉलोइंग आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको दिखाया गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उसमें एक वर्कशीट शो की गई है। वर्कशीट इज सिंपली अ ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इट इज़ अ लार्ज टेबल विद 104856 रोज एंड 16384 कॉलम्स। ईच कॉलम इन अ वर्कशीट इज आइडेंटिफाइड बाय एन अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग विद द लेटर ए एंड ईच रो इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। अभी हम इसको प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह ए लेटर, किस तरह वो अल्फ़ाबेट जो है वो कॉलम को करता है और किस तरह रो को 1 से स्टार्ट किया जाता है। द वर्कशीट इज आइडेंटिफाइड बाय द नेम रिटन ऑन द शीट टैब। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ABCD लिखी हुई है, ये कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम्स ऐसे जो अपवर्ड, अप से डाउन वर्ड जा रहे होते हैं, इनको कॉलम्स बोलते हैं, और जो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं उनको हम रोज़ कहते हैं। और ये 1 2 3 के साथ इनको नेम दिया गया है। अब यहाँ पर वर्कशीट को रिटन ऑन द शीट टैब, शीट टैब पर इनका नेम लिखा हुआ होता है। हम देखते हैं कैसे। यू कैन चेंज द नेम एंड कलर ऑफ द शीट टैब, इंसर्ट, डिलीट, मूव और कॉपी अ वर्कशीट बाय राइट क्लिकिंग ऑन द शीट टैब एंड सेलेक्ट द प्रॉपर ऑप्शन। यहाँ पर शीट टैब के ऊपर नाम होता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं नेम को। इसी तरह हम देखते हैं वर्कशीट ओपन करके कि होती क्या है। ये आपके सामने वर्कशीट खुल चुकी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। आप यहाँ देख रहे हैं कि कॉलम्स को ABCD अप टू 100 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और रोज़ को 1 2 3 अप टू 100 के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारे पास शीट 1 ओपन हुई है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे शीट 1 के नेम से आपको नज़र आ रहा होगा। अब आप इसको नेम भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर रीनेम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको दे लेते हैं शीट 1 है तो हमारा है वर्कशीट शीट 1 क्लास 8। हमने इसको नेम दे दिया और एंटर कर दिया। ये आप देख सकते हैं आपकी शीट का नेम है वर्कशीट 1 क्लास 8 और यहाँ पर बहुत सारे सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं। जो ग्रीन कलर का ऐसे बॉक्स बना हुआ है ये एक सेल है और यहाँ पर आप कुछ भी राइट करना है तो आप इसको क्लिक करेंगे और राइट करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे लेसन में क्या है। वर्कबुक होती क्या है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट्स saved in a single file is called workbook. A collection of related worksheets saved in a single file. यानी आप देखते हैं जैसे वर्कबुक होती क्या, बहुत सारे पेजेस होते हैं और उसमें बहुत सारा आपका काम होता है। उनको आप एक बुक में या एक फ़ाइल में, एक डायरी में जब आप रखते हैं तो उसको हम वर्कबुक कहते हैं। इसी तरह आपकी बहुत सारी शीट्स की जब कलेक्शंस होगी, यहाँ पर प्लस के साइन पर जब आप दबाकर बहुत सारी ऐसे शीट्स आगे काम करते जाएंगे, डिफरेंट वर्क होगा और आप सिंगल फाइल में उसको यूज़ करेंगे, सिंगल फाइल में रखेंगे, उसको सेव करेंगे तो उसे हम वर्कबुक कहेंगे। वर्कबुक टिपिकली कंटेन्स 1 or more worksheets. Each worksheet in a workbook may include similar or different data. वर्कबुक में एक या एक से ज़्यादा वर्कशीट्स हो सकती हैं और हर वर्कशीट में एक जैसा डाटा भी हो सकता है या फिर डिफरेंट डाटा भी हो सकता है। हम उनको नेम दे लेते हैं कि हमारी शीट्स में क्या नाम है। अब नेक्स्ट हम शीट्स बनाना सीखते हैं कि हमारे पास अगर हमने एक शीट, सिंगल शीट है तो हमने 2 शीट्स रखनी है। तो यहाँ पर हम शीट 2 के नेम से प्लस दबाएंगे और शीट 2 के नेम से एक दूसरी शीट आ जाएगी और इसको हम नाम दे सकते हैं। इसी तरह रीनेम कर लेंगे वर्कशीट 2 क्लास 8।
ये हमारे पास 2 वर्कशीट आ गई, इसको हम ओपन कर सकते हैं, वर्कशीट 1 को और वर्कशीट 2 को। इसी के साथ हम देखते हैं आगे है cells the intersection of row and columns in a worksheet is called a cell। इंटरसेक्शन कहते हैं कि एक साथ साथ जो चीज़ें आ रही होती हैं और इनको हम कहेंगे सेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं A जो है वो कॉलम है और 1 इसकी रो है, तो इसको हम कह सकते हैं A1 सेल है ये। इसी तरह यहाँ पर अगर हम B में जाएंगे और B कॉलम होगा और 1 सेल होगा। कॉलम को पहले रिप्रेजेंट किया जाता है और रो को बाद में रिप्रेजेंट किया जाता है। ईच सेल इज़ आइडेंटिफाइड बाय इट्स रेफरेंस और एड्रेस विच इज़ कंपोज्ड ऑफ अ कॉलम हेड फॉलोड बाय अ रो हेडर। हर सेल इसके रेफरेंस से जाना जाता है या इसके एड्रेस से जाना जाता है। यहाँ पे आपको सेल रेफरेंस नज़र आ रहा है, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ अ कॉलम हेड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपोज का मतलब है कि कॉलम हेड पहले से आ रहा होता है, कॉलम का जो अल्फ़ाबेटिक नंबर है वो पहले आएगा और उसके बाद रो हेडर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रो हेडर है, पहले कॉलम हेड और फिर रो हेडर। यहाँ पर हम ओपन करके देखते हैं, ये देखें आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है हमने फर्स्ट सेल में रखा हुआ है, तो ये A1 के नाम से ये आपको नज़र आ रहा होगा ये नेम बॉक्स। अगर हम यहाँ पर रखते हैं कर्सर को, तो ये देख रहे हैं आप इस बॉक्स में B कॉलम है और 4 रो में हम जा चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये B4 के नाम से कॉलम नज़र आ रहा होगा आपको, इसका रेफरेंस सेल रेफरेंस जिस भी आप कॉलम में जिस भी आप सेल में लेकर जाएंगे उसका ही रेफरेंस सामने आ जाएगा। इसी के साथ ही सेल रेंज, द रेफरेंस ऑफ एडजेसेंट सेल्स मे बी डिनोटेड बाय सेल रेंज। इट इज़ डिफाइंड बाय द सेल रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट सेल फॉलोड बाय कॉलन एंड देन राइटिंग द रेफरेंस ऑफ द लास्ट सेल। अब जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं यानी साथ साथ जो सेल्स होते हैं उनको हम सेल रेंज से डिनोट कर सकते हैं। इसको क्या हम कह सकते हैं कि सेल रेफरेंस, फर्स्ट सेल को पहले कॉलन लगाया जाता है और उसके बाद लास्ट सेल का रेफरेंस लिखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे सेल्स को ज़्यादा ये 2 कॉलम्स को और तकरीबन 1 2 3 रोज़ को सिलेक्ट किया गया है, 2 कॉलम्स और 3 रो को। तो इसको कैसे हमने नोट करना है, कैसे लिखना है, आप देख रहे हैं बी जो है वो कॉलम है और 2 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक। तो जब हमने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर B2 से C4 तक जा रहा है, ये देखें C4 पे ख़त्म हो रहा है ना यहाँ तक, तो ये इसको हम कॉलन लगाने के बाद C4 लिखेंगे। और इसी तरह क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ द रेंज, होल्ड डाउन एंड शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन द लास्ट सेल ऑफ द रेंज। All cells between these 2 cells will be selected in the following example. The cell range is A2C5। चलें यहाँ से देखते हैं कि हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस सेल में जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल हम 3 रो से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपने क्लिक करके शिफ्ट की को दबा कर रखना है कीबोर्ड से और जहाँ तक जिस सेल तक लेकर जाना है, फॉर एग्जांपल हम लेकर जाते हैं 7 तक, B7 तक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 रोज सिलेक्ट हो चुकी हैं और यहाँ पर A3 से हमने सेलेक्ट किया है B7 तक। और इसी के साथ ही हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम एक्सेल इंटरफेस अगले टॉपिक को अगले वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह, और आपने ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। जिनके घरों में भी लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह हैं तो वो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने से ही आपको ये प्रैक्टिकल आएगा। और आपने कमेंट्स में बताना है कि आपको इसकी समझ आई। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप ये मुझे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।